हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है एनसीईआरटी के अंदर जो 6 से +2 की जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, उसका विविध है ये हर एक पेपर, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीईटी का हो, एसएससी का, यूपीएससी का, पीसीएस का, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उन सब के अंदर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि मॉडर्न जो अपनी हिस्ट्री है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनका जो एक सार है वो इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो इतने में ये चीज़ें आपके लगभग आपके ये याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? दादाभाई नौरोजी को। ठीक है, आगे है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव है वह गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अब जीबी मेकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। जीबी मेकाले ने कहा था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? अशांति, लोकमान्य तिलक को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी। कौन था ब्रिटिश पार्लियामेंट में? याद रखना। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ होता? सबसे इंपॉर्टेंट 1770 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में होता? लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स। दांडी मार्च के गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कल्पन, कालीकट से पोयानूर। ठीक है, अब सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किसने यूज़ किया था? तो महात्मा गांधी। सर्वोदय, स्वराज, ठीक है, बुनियादी शिक्षा, ये कुछ जो नाम है ये महात्मा गांधी की देन है। ठीक है ना। एक जो ये वोकेशनल एजुकेशन है ना, ये भी महात्मा गांधी की देन है। दूसरे सामान्य अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दिसंबर 1931 से 1934। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ये अपने को पता है, 1945 में। शुरू कब हुआ था? 1939 में। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बंदा है अरविंद घोष, एक बढ़िया राइटर भी है ये। ठीक है ना। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? अब जो कांग्रेस पार्टी है ना, इसके लिए बात हुई थी, महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी भाई। ठीक है ना। जब आज ये है ना अपनी बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इसी तरह से। ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग देना, उससे पहले नहीं। ठीक है ना, समझ गए। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। किसे क्या किया है? विभाजन करो और छोड़ो नारा देखो किस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? हैदराबाद रियासत को। आपको पता ही है रियासतों को किस तरह से, जो 534 थी रियासतें, उनको किस तरह से इकट्ठा किया गया है। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। आगे देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में। ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। आगे ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? उड़ीसा का अकाल। ये बहुत भयंकर अकाल पड़ा था बच्चों। गुट निरपेक्षता का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरिस, मतलब जिसने बायोग्राफी लिखी थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। तो अब ये बोला जाता है कि गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? ठीक है, ठीक है, तो ये गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये बड़ा, ठीक है, एक ये बड़ा, ये दोनों के दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू को। और एक यही है 1935 जिसको डायरेक्ट ही कहाँ ले लिया गया था? 1947 के अंदर, पूरा का पूरा।
देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदार करना चुकाना कोई कर नहीं था तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों तथा यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब कोई किराया नहीं, चौकीदार करना चुकाना, ये मतलब बहुत सी माइनर घटनाएं हैं जो हमारे इतिहास के अंदर हुई, लेकिन इनका पता नहीं चलता। तो आपको पता चला ना भाई, ये भी एक असहयोग आंदोलन के अंदर चीज़ें थी। अब ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजनाएं और प्रस्ताव, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, चाहे क्रोनोलॉजी में आए, चाहे गवर्नर जनरल का आए, चाहे कौन सा भी क्वेश्चन आए, ये यहाँ से क्वेश्चन आ ही आएगा। ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट